राजस्थान में आपका स्वागत है। यह जगह रंगों, महलों और वीर योद्धाओं का देश है। यहाँ की हवाओं में बहादुरी और त्याग की कहानियां गूंजती हैं। लेकिन राजस्थान आध्यात्म और भक्ति की भूमि भी है। इसी धरती से एक ऐसी ज्योति का उदय हुआ जिनका नाम था मीराबाई, जिनके जीवन और गीत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। मीराबाई की कहानी अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। वे एक राजकुमारी थीं जिन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपना जीवन अपने आराध्य भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनकी राह मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। आइए जानते हैं मीराबाई के असाधारण जीवन के बारे में। उनकी कहानी आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के छोटे से शहर मेड़ता में हुआ था। वह एक राजपूत परिवार में पैदा हुई थीं, एक राजकुमारी थीं। बचपन से ही मीरा का झुकाव आध्यात्म की ओर था। उन्हें भगवान कृष्ण से अगाध प्रेम था। कहते हैं कि बचपन में मुझे कृष्ण जी की एक सुंदर मूर्ति मिली थी। मैं उस मूर्ति से अलग नहीं होती थी। वो मेरे साथ हमेशा रहती थी। मैं कृष्ण जी को अपना दोस्त, अपना मार्गदर्शक और अपना सब कुछ मानती थी। मैं अपने मन की सारी बातें उन्हें गीतों और कविताओं में कहती थी। छोटी उम्र में ही मीरा की भक्ति अद्भुत थी। कृष्ण जी के लिए उनका प्रेम उनके जीवन का आधार बन गया। समय के साथ यह प्रेम और गहरा होता गया। उन दिनों के रिवाज के अनुसार मीरा का विवाह कम उम्र में ही कर दिया गया। उनके पति मेवाड़ के युवराज महाराणा भोजराज थे। विवाह के बाद भी कृष्ण जी के प्रति मीरा की भक्ति कम नहीं हुई। मैं और भी ज्यादा श्रद्धा से अपने भजन गाने लगी। मैं कृष्ण जी को अपना सच्चा जीवन साथी मानती थी। मेरा मानना था कि राजकुमार से मेरा विवाह सिर्फ एक सामाजिक दायित्व था। मेरा दिल तो पूरी तरह से कृष्ण जी का था। हालांकि कृष्ण के प्रति इस अटूट भक्ति को सभी ने पसंद नहीं किया। मीरा की भक्ति की मैं प्रशंसा करता था, लेकिन इससे हमारे घर और बाहर भी कुछ लोगों को आपत्ति थी। भाग 4, विश्वास और भक्ति की परीक्षा। भगवान कृष्ण के प्रति मीरा की अटूट भक्ति का विरोध उनके अपने परिवार ने किया। उनके ससुराल वाले परंपराओं में डूबे हुए उनकी गहरी भक्ति को पसंद नहीं करते थे। उन्हें यह एक राजकुमारी के लिए अनुचित और अस्वीकार्य लगा। मीरा को कई परीक्षाओं और कष्टों से गुजरना पड़ा। उन पर सामाजिक मानदंडों को तोड़ने के आरोप लगे। उनकी भक्ति प्रथाओं को रोकने के लिए उन्हें जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन मीरा अडिग रही। इन सब के बावजूद भगवान कृष्ण में मेरा विश्वास और मजबूत होता गया। मेरा मानना था कि मेरी असली शरण मेरे ईश्वर में है। विपत्ति के सामने भी मीरा का तेज चमकता रहा। उनकी कहानी आस्था की शक्ति का प्रमाण बन गई। भाग 5, जहर का अमृत बनना। मीराबाई से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है जहर का चमत्कार। उन्हें चुप कराने के लिए उनके विरोधियों ने उन्हें जहर का दूध भेजा। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उनके इस अलग रास्ते का अंत हो जाएगा। समित सत्य। अटूट विश्वास के साथ मैंने उस जहरीले दूध को अपने प्रिय कृष्ण को अर्पित करते हुए पी लिया। चमत्कारिक रूप से जहर का उन पर कोई असर नहीं हुआ। कहा जाता है कि वह जहर अमृत में बदल गया। इस घटना ने मीरा के विश्वास और उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर दिया। इसने एक सच्ची भक्त के रूप में उनकी छवि को और पुख्ता किया। इस घटना ने उनके आलोचकों को भी कुछ समय के लिए चुप करा दिया।